नमस्कार। जयपुर ईस्ट जो कि जहाँ से इस क्षेत्र से जो कि मुख्यमंत्री का रूट है दिल्ली, दिल्ली से जयपुर को जो कनेक्ट करता है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। ये जयपुर ईस्ट सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद भी लगातार पिछड़े हुए क्षेत्रों में शामिल है और आज यहाँ पे बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन किस वजह से हो रहा है हम जानते हैं। जो कट्टे लोग हैं हमारे साथ, राकेश जी हैं। राकेश जी, क्या कारण है? आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसके बावजूद आपकी सरकार में यहाँ लोगों के साथ बड़ी पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्या कहा? ये कल सुबह ही जेडीए ने कोई 3 दस्ते मांगे थे जी। और 3 दस्तों के द्वारा यहाँ कार्रवाई की है आगा रोड पे। अब यही है कि पहले पता नहीं था, पहले पता होता तो हम भी किसी नेता वगैरह को सूचना देते। जी। लेकिन अब इन्होंने एकाएक अचानक कार्य कर दिया और तोड़फोड़ कर दी। कोशिश कर रहे हैं, आज वो आने की संभावना है, आगे बात भी हुई है, रोक दिए जाएंगे। सरकार को यही है कि सरकार इकोलॉजिकल जोन हटा के और जेडीए अप्रूव कर दे, हमें कोई परेशानी नहीं है। जी। यहाँ केवल जनता रही है, वो जनता बिल्कुल गरीब जनता है। 50-50, 60-60 गज के मकान होते हैं, जेडीए उनसे उगाई करता है, उगाई नहीं तो वो तोड़ने के लिए आमादा रहता है। लगातार हम ये मांग करते रहते हैं कि आम जनता को किसी तरह की समस्या नहीं हो, परेशानी नहीं हो, लेकिन जो इकोलॉजिकल जोन का मसला है ये न्यायालय में लंबित है। फिर आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं? इकोलॉजिकल जोन का मसला होता है तो सिर्फ सरकार जनता के लिए ही होता है। जी। जेडीए रिंग रोड बनाता है, रिंग रोड में जेडीए पट्टे दे देते हैं। यहाँ हरिगढ़ अभी एक नई कॉलोनी बनी, उसमें भी जेडीए पट्टे दे दिए। जेडीए राजविलास होटल बना देता है, जेडीए इंदिरा गांधी नगर बसा देता है, वहाँ इकोलॉजिकल जोन खत्म हो जाता है। जहाँ जनता 50 गज का प्लाट ले लेती है, वहाँ जाके इकोलॉजिकल जोन चालू हो जाता है। तो ये तो सरकार की एक तरह से दो तरफा नीति मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक तरफ जहाँ सरकार खुद ही रास्ते निकाल देती है, वहीं दूसरी तरफ जब आम आदमी किसी तरह की अपने परिवार को पालता है, रहता है, निवास करता है, उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं। जेडीए को ऐसा है, इकोलॉजिकल जोन है तो इंदिरा गांधी में कार्रवाई करो ना, वो भी इकोलॉजिकल जोन में उन्होंने राजस्थान आवासन मंडल ने पट्टे दे दिए। जी। राजविलास जैसी एक बहुत बड़ी भव्य होटल बना दी, वो भी इकोलॉजिकल जोन में है। तो केवल क्या गरीब जनता ही परेशान हो? पैसे वालों के लिए वो नहीं है, पैसे वालों के लिए इकोलॉजिकल जोन है। तो मैं जेडीए से एक ही वो करता हूँ कि वहाँ रोड से चालू करे और जो सबसे बड़े अपोलो वगैरह है वहां से तोड़ना चालू करे, हम भी हमारे तोड़ लेंगे। लेकिन बड़ी कार्रवाई हो तो हमें भी कुछ ऐसा लगे। ये विरोध प्रदर्शन किस स्तर तक जाएगा? ये विरोध प्रदर्शन इस स्तर पर जाएगा, हम किसी भी हालत में हमारे आशियाने नहीं तोड़ने देंगे। चाहे वो जेडीए कितना भी दमनपूर्वक कार्रवाई करे, हम इसका विरोध करेंगे और हम अनशन पर बैठेंगे, जो भी होगा हम करेंगे। इस वीक में लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है, आप क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए इस क्षेत्र देखो, में? जेडीए को ये जो इकोनॉमिक जोन घोषित कर रखा है, इसको तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए। पहले भी इसके लिए कोर्ट में भी जा चुके हैं, हाई कोर्ट ने इस पे स्टे ले रखा है। लेकिन अगर ये चाहे तो सरकार भी चाहती है कि इकोनॉमिक जोन हट जाए, तो इसको हटाना चाहिए और आम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहिए। आम पब्लिक को बहुत ज्यादा दुखी कर रखा है इन लोगों ने, इन्होंने अपनी बंदियां बांध रखी है, ये सबको बंद करना चाहिए। एक तरफ तो जहां राजस्थान में अरावली हिल्स तक को हटाने की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जो जयपुर ईस्ट क्षेत्र है, जहाँ पे कि आदर्श नगर और बगरू विधानसभा क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जेडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है। और यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, काफी संख्या में लोग मौजूद हैं जो कि विरोध के लिए उतरे हैं। ये भूमि भवन निर्माण जैसे कार्यों से जुड़े हुए हैं और अपने छोटे छोटे रोजगार करके अपना घर चलाते हैं। मजदूर वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, निर्माण से जुड़े हुए लोग हैं जो कि अपने घर परिवार पालते हैं। यहाँ लाखों की संख्या में लोग निवास करते हैं। आप देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पे आगरा रोड का जो ये पुरानी चुंगी क्षेत्र है, यहाँ पे लोग उपस्थित है, मौजूद है। क्या कहेंगे आप इस पर? सर, इसको हटाया जाए इकोलॉजिकल जोन को, और बेवजह परेशान नहीं किया जाए सर लोगों को। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इसकी वजह से। जी। यही कहना चाहूँगा। लगातार तोड़फोड़ हो रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? ये कार्रवाई रुकनी चाहिए भाई साहब। गरीब आदमी की बहुत परेशानी है, वो जीवन भर की कमाई एक मकान के लिए लगाता है और वो सबको बर्बाद कर दिया जेडीए ने। ये कार्रवाई रुकनी चाहिए, ये कार्रवाई रुकनी चाहिए। सब लोग, गरीब जनता परेशान हो रही है इसमें और इसको रोकना चाहिए। ये कार्रवाई गलत है सरकार की दृष्टि के अनुसार भी, और सभी गरीब लोगों को घरों को जो आशियाना है उनको उजाड़ रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है आगरा रोड पे। कार्रवाई बंद होनी चाहिए सर, तुरंत प्रभाव से। गरीबों के आशियाने तोड़े जा रहे हैं, ना कोई सरकार सुनती है ना कोई नेता सुनते हैं। यहाँ पब्लिक परेशान हो रही है। कल आकर जबरदस्ती मकान तोड़े चले गए, कौन सुनने वाला है? यहाँ पे घरों से निकाल निकाल के मकान तोड़े जा रहे हैं। इकोलॉजिकल जोन है तो रोड लाइट भी नहीं लगनी चाहिए, रोडें भी नहीं बननी चाहिए, और ये सब वोट बैंक की राजनीति है, इसलिए सब बंद होना चाहिए।
एक तरफ जहाँ पे सरकार ये कहती है कि इकोलॉजिकल जोन क्षेत्र है, यही स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि यहाँ पे बिजली के कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं, रोड भी बन रही है और रोड लाइट्स भी लग रही है। बद्री सिंह जी हमारे साथ है, क्या कहेंगे? मेरा तो आपसे मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी आवाज उठा रहे हो। अभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी साहब के पास गए, रवि नैयर जी के पास गए, कैलाश वर्मा जी से बात हुआ, उन्होंने बोला आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। जो बने हुए मकान है उनको तोड़ने नहीं दिया जाएगा। और हम तो सभी लोग इसीलिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि जेडीए मनमानी करता है। जेडीए के अमीन, पटवारी, सीआई, ये राहुल कोर्ट की, ये सब पैसा मांगते हैं। पैसा दे कहाँ से? एक 50 गज में मकान बनाने वाला पैसा देगा कहाँ से? बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जबकि हम सनातन धर्म से हैं, इस पार्टी से हैं, इसी पार्टी के हमेशा रहेंगे। लेकिन हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हम तीन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी से मिले, रवि नैयर जी से मिले, कैलाश वर्मा जी से बात हुई है। उन्होंने बोला आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। हम सब लोग यहाँ जेडीए के विरोध में एकत्रित हुए। अगर आज जेडीए आएगा तो कोई अनहोनी होगी, उसकी सरकार की जिम्मेदारी है। और हम सब लोग एक हैं, एकजुट रहेंगे। आने वाले दिनों में हम कम से कम 20-25 हजार इकट्ठे होंगे, सीएम साहब से मिलेंगे इस मामले में। जी, तो क्या उम्मीद है सीएम साहब क्या एक्शन लेंगे इसमें? अब सीएम साहब क्या एक्शन लेंगे? सरकार हम भी सरकार के ही हैं, हम तो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन सरकार से जुड़े हुए हैं। और सरकार ही हमारे साथ अन्याय करेगी तो हम जाएगा। एक तरफ आम आदमी अपनी समस्याएं लेके कार्यकर्ताओं के पास आता है, आप कार्यकर्ता होते हुए भी पीड़ित हैं, क्या बात है? पीड़ित दिख रहे हैं ना। देखो आपके सामने कम से कम 500 लोग खड़े हैं, 400-500 लोग अलग, 1000-2000 आदमी खड़े हैं विरोध के अंदर। हम इसी पार्टी के छोटे से सिपाही हैं और यही पार्टी हमारे साथ अन्याय कर रही है। तो कब तक सहन होगा? सड़क भी नहीं बननी चाहिए, बिजली कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए, इकोलॉजिकल जोन है तो। और दूसरी बात रजिस्ट्री भी नहीं होनी चाहिए। सब कुछ बंद करो, फिर पूरा चक्का जाम ही करो। विनोद इधर अगर ये इकोलॉजिकल जोन है, ये एरिया हमारा इकोलॉजिकल जोन में आता है। 6000 बीघा इन्होंने इकोलॉजिकल जोन घोषित कर रखी है। तो बोर्ड से भी बहिष्कार करेंगे। तो ये क्यों सीमेंटेड रोड क्यों डालते हैं? पहले तो इनको ये पूछो, वोट लेने क्यों आते हैं? भाई वोट का भी बहिष्कार करेंगे। ये बूथों पे क्यों जाते हैं एमएलए एमपी? हमारे से वोट ही क्यों लेते हैं? और हमारे से खुले में पैसे मांगते हैं जेडीए वाले। एक मकान के 10,000-15 हजार रुपए मांगते हैं। हम कहाँ से देंगे इनको 10-15 हजार रुपए? और खुले में मांगते हैं, ऐसा नहीं है, खुले में मांग रहे हैं। सीआई जो वर्तमान सीआई है खूब मांग रहा है हमारे से। एक मकान के 15 हजार फिक्स कर रखा है ये। और सब जगह इनके एजेंट सेट कर रखे हैं इन्होंने। और ड्राइवरों के थ्रू पैसे लेते हैं हमसे। आगरा रोड पे बंदियां बना रखी है साहब। और अगर ऐसा ही बिल्कुल भ्रष्टाचार कर रखा है इस एरिया को। रखा है, ये जोन ऐसा है तो फिर इसमें मतलब जानवर रह रहे हैं यहाँ पे। भाई इंसान तो रह ही नहीं रहे ना। भाई इकोलॉजी जोन है तो इसमें जानवर रह रहे हैं और जानवर ही रह रहे हैं। अगर तो फिर यहाँ पे वोट लेने क्यों आ रहे हैं? यहाँ पे आते क्यों? फिर आगरा रोड दे रहे हैं, यहाँ पे सुविधाएं दे रखी है, यहाँ पे आज हॉस्पिटल खोल रखा है, आज थाना दे रखा है। तो फिर यहाँ पे वन विभाग बैठा हो सब जगह। जेडीए का तो कोई रोल ही नहीं होना चाहिए, वन विभाग बैठा हो यहाँ पे। और फिर यहाँ मकान बन रहे हैं तो बनते हुए को रोको ना। अब छत भर गई, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको धक्का दे के निकाल रहे हैं रात को। वहाँ पे गार्ड बैठा रखे, वो आज प्रजा जाएगी कहाँ, जनता जाएगी कहाँ रात में? आप ये बताओ, सर्दी का टाइम चल रहा है। भाई साहब इकोलॉजिकल जोन है तो लाइट का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। लाइट क्यों दे रही है सरकार, बताओ आप? रजिस्ट्री भी नहीं होनी चाहिए, पूरा चक्का जाम ही रहना चाहिए आगरा रोड पर। इसलिए पूरी तरीके से बंद करो। आपको तो हम तो आवेदन मतलब ये विद्रोह है ना और भी तेज करेंगे और वोट भी नहीं देंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। मैं दुर्गेश आभानेरी रियल एस्टेट से। जयपुर आगरा रोड एक क्षेत्र जो अपने सौंदर्यकरण के लिए जाना जाता है, जहां पर लोग अपना निवास कर रहे हैं और आशियाना बना रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों से देखा जा रहा है, जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा यहाँ पर अनैतिक कार्रवाइयाँ, एक गरीब तबके के मकानों को उजाड़ा जा रहा है, गरीब लोगों को बिछाड़ा जा रहा है। राजस्थान सरकार जहाँ पर एक आम आदमी की सुनवाई के लिए हमेशा तत्पर रहती है, वहीं जेडीए सरकार से ऊपर उठ करके इन सब गरीब व्यक्तियों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। अभी पिछले दिनों से जेडीए में जिस प्रकार से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अभी कल भी 15 से 20 लोग जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, वो मकानों को तोड़ा गया है। इन ध्वस्तीकरणों को रोकने के लिए आज आम जनता एक होकर के सरकार के खिलाफ खड़ी है। आप जहां पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महोदय के जन आवास योजना का हवाला देकर एक आम जनता को आप
घर बसाने की योजना देते हैं, जेडीए की कॉलोनियां विकसित करते हैं, वहां एक आम नागरिक के मकानों को आप जाकर और ध्वस्तीकरण कर देते हैं। ये कतई न्यायोचित नहीं है। जब आपको इनके वोट की आवश्यकता पड़ती है, आप लंबे लंबे वादे करके, बड़े वादे करके, गरीब जनता को, भोली भाली जनता को फंसा करके उनके वोट ले लेते हैं, और वोट लेने के बाद में आप आज तक आके संभालता नहीं है कोई भी। अभी जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, न्यायोचित सरकार है। मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि आगरा रोड के भविष्य के लिए, इसके सुनहरे भविष्य के लिए, आप यहाँ पे 6 लाइन बना रहे हैं, आप यहाँ पे रिंग रोड बना रहे हैं, भाई किसके लिए बना रहे हो आप? जब जनता ही नहीं होगी तो रिंग रोड पे कौन चलेगा? हाईवे पे 6 लाइन पे कौन चलेगा? आप यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस खोल रहे हैं, जब जनता को आप मकान ही नहीं दोगे तो रजिस्ट्री कौन कराएगा? रेवेन्यू कहाँ से आएगा? इन सब बिंदुओं को देखते हुए सरकार से यही है, एक अच्छी कमेटी का निर्माण करे, निर्माण बना करके कमेटी को और यहाँ का सर्वे करवाए, ड्रोन से सर्वे कराए कि कितनी आबादी यहाँ पे बस चुकी है, और इसको इकोलॉजिकल मुक्त किया जाना चाहिए। अपना सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा जाना चाहिए मजबूती से, और जल्दी से जल्दी आगरा रोड को न्याय दिलाया जाए। तो धन्यवाद। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे लोगों में विरोध है। लोग ये विरोध कर रहे हैं कि जबकि एक तरफ जहाँ पे वोट की राजनीति होती है, वोट लेने के लिए यहाँ पार्टियों के लोग आते हैं, मौजूदा सरकार की जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनसे जुड़े हुए प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद है, वो खुद भी इसका विरोध कर रहे हैं कि एक तरफ जहाँ कार्यकर्ता के पास लोग समस्या लेके आते हैं, वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ता खुद पीड़ित है। और विशेष बात यह भी है कि लोगों का आरोप है कि जो जयपुर विकास प्राधिकरण के जो इंस्पेक्टर हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ पे जो लोक सेवक हैं, वो लोगों से पैसे मांगते हैं और पैसे लेने का लोग आरोप लगा रहे हैं। आप देखिए, और आगामी दिनों में इस विरोध प्रदर्शन को और तेज करने की बात कर रहे हैं कि आगे जो भी चुनाव होंगे, निकाय चुनाव से संबंधित, उस समय यहाँ उसका बहिष्कार करने की भी बात की जा रही है। जुड़े रहिए, देखते रहिए मीडिया न्यूज़। नमस्कार।